भगवद गीता, जिसे अक्सर एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में पूजनीय माना जाता है, मूल रूप से महाभारत की महाकाव्य कथा से उत्पन्न होती है। महाभारत वर्तमान कलयुग के आने से पहले की घटनाओं का नाटकीय विवरण देती है। इस युग के प्रारंभ में लगभग 50 शताब्दियों पहले भगवान विष्णु ने अपने मित्र और योद्धा अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान प्रदान किया था। यह संवाद, जो मानवता के लिए सबसे गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक संवादों में से एक है, एक भव्य युद्ध के कगार पर हुआ था। यह युद्ध धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों और उनके चचेरे भाइयों पांडु के पुत्रों के बीच विनाशकारी संघर्ष था। धृतराष्ट्र और पांडु कुरु वंश के महान भाई, महान राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर महाभारत का नाम पड़ा। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण सिंहासन उनके छोटे भाई पांडु को सौंप दिया गया। पांडु की समय से पहले मृत्यु के बाद उनके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव धृतराष्ट्र के संरक्षण में आए, जिन्होंने अस्थायी रूप से सिंहासन संभाला। उसी राज परिवार में पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र एक साथ पले बढ़े। गुरु द्रोण द्वारा युद्ध कला में प्रशिक्षित किए गए और उनके आदरणीय दादा भीष्म द्वारा मार्गदर्शित किए गए। लेकिन धृतराष्ट्र के पुत्रों के दिलों में ईर्ष्या और द्वेष पनपने लगी, खासकर सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन के दिल में। अंधे धृतराष्ट्र कमजोर इच्छा के कारण चाहते थे कि उनके पुत्र राज्य को पांडवों की तुलना में प्राप्त करें। इस प्रकार दुर्योधन ने अपने पिता की अनिच्छुक सहमति के साथ पांडवों को खत्म करने के लिए कई षड्यंत्र रचे। युव राजकुमार केवल अपने मामा विदुर और अपने दिव्य चचेरे भाई भगवान कृष्ण के सूक्ष्म सुरक्षा के कारण ही जीवित रहे। कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वह परम भगवान थे, जो मनुष्यों के बीच एक राजकुमार के रूप में अवतरित हुए थे। वह कुंती, पांडवों की माता के भतीजे भी थे। एक संबंधी और धर्म के शाश्वत रक्षक के रूप में कृष्ण ने धर्मी पांडवों का पक्ष लिया, उन्हें अपने दिव्य शक्तियों से बचाया। लेकिन दुर्योधन हमेशा चालाक और निर्दयी थे। वे पांडवों को पासों के खेल के लिए चुनौती दी, एक ऐसा खेल जिसे वे हारने के लिए बने थे। पासे टगे हुए थे और दाव बहुत ऊंचे थे। अंत में दुर्योधन और उसके भाइयों ने पांडवों को उनके राज्य से वंचित कर दिया और उनकी प्रिय पत्नी द्रौपदी का अपमान किया। उसे पूरी सभा के सामने निर्वस्त्र करने की कोशिश की। केवल कृष्ण की चमत्कारी हस्तक्षेप ने उसकी मर्यादा को बचाया। पांडव 13 वर्ष के लंबे वनवास में थे, वापस लौटे और अपने राज को सही तरीके से मांगा। लेकिन दुर्योधन अपने अहंकार में इनकार कर दिया। उसने पांडवों को सुई की नेक जितनी भी भूमि देने से
इनकार कर दिया। अपने राजसी कर्तव्य और व्यवस्था बहाल करने की आवश्यकता के से बंधे हुए पांडवों ने अपने मांगों को केवल 5 गांवों तक सीमित कर दिया। फिर भी दुर्योधन अडिग रहा। युद्ध अब अपरिहार्य था। महान संघर्ष के निकट आते ही विश्व के राजकुमारों ने धृतराष्ट्र के पुत्रों और पांडवों के पक्ष में अपने अपने स्थान लिए। अंतिम शांति प्रयास के रूप में कृष्ण स्वयं धृतराष्ट्र के दरबार में दूत बनकर गए। उनके निवेदन का तिरस्कार और अस्वीकृति हुई, जिससे युद्ध का भाग्य निश्चित हो गया। युद्ध की तैयारी में कृष्ण ने अपनी सहायता की पेशकश की। एक दिव्य मध्यस्थ के रूप में उन्होंने घोषणा की कि वह स्वयं युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि एक सलाहकार के रूप में सेवा करेंगे। उन्होंने विरोधियों के एक विकल्प दिया। एक उनकी शक्तिशाली सेना ले सकता है, जबकि दूसरा कृष्ण को सलाहकार के रूप में ले सकता है। दुर्योधन रणनीतिक रूप से सोचते हुए सेना को चुना, जबकि पांडवों ने ज्ञान और दिव्य समर्थन का महत्व समझते हुए कृष्ण को चुना। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के रथसारथी बन गए। कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि में सेनाएं एकत्रित हो गए और तनाव चरम पर था। अर्जुन ने खुद को एक नैतिक दुविधा में पाया। यही युद्ध को आसन अराजकता के बीच भगवद गीता का प्रारंभ हुआ। अर्जुन ने कृष्ण की मार्गदर्शन मांगी। धृतराष्ट्र अंधे और चिंतित अपने रथसारथी संजय से पूछा, उन्होंने क्या किया? यह परिचय भगवद गीता की गहरी शिक्षाओं की स्थापना करता है। पूर्ववर्ती अनुवादों ने अक्सर कृष्ण केंद्रीय व्यक्ति को दरकिनार कर दिया। दार्शनिक सामग्री पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिव्य व्यक्तित्व को हाशिए पर रख दिया। हालांकि इस अनुवाद और टिप्पणी का उद्देश्य कृष्ण को उनके स्थान पर पुनर्स्थापित करना है। भगवद गीता केवल दार्शनिक संवादों का संग्रह नहीं है, यह कृष्ण के साथ एक दिव्य संवाद है। भगवद गीता को उसके सही अर्थों में प्रस्तुत करके हम पाठकों को कृष्ण की शिक्षाओं की गहरी समझ की और मार्गदर्शन करने की आशा करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका ज्ञान प्रामाणिक बना रहे।